हेलो बच्चों। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 10 और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। और आज प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हमें देखना है एस्टरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर, जिसमें हम दो नेम्ड रिएक्शन कवर करेंगे, फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। उसके बाद हम आज फिनॉल के वो रिएक्शंस देखेंगे विच हैपेंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। OH ग्रुप के रिएक्शन नहीं है, बेंजीन रिंग के रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बड़े बड़े नाम, बहुत आसान से रिएक्शन है। जहां जहां पे हमें लगेगा मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है वहां वहां पे हम छोटा छोटा मैकेनिज्म भी आपको बता देंगे। आज का ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और कई बातें हम बीच बीच में आपको बताएंगे जिनका आप नोट्स बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो भैया नोट्स और पेन निकाल लो, तैयार हो जाओ, निकालो कॉपी और पेन, चलो रेडी हो जाओ। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अल्कोहल्स में पढ़ा था ये रिएक्शन, अब फिनॉल में पढ़ रहे हो तो फिनाइल एस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर। एस्टर सबको याद है क्या होता था? एस्टर RCOOR ऐसे ग्रुप को हम एस्टर बोलते थे। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप, और अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिनॉल का रिएक्शन एसिड हैलाइड से कराएंगे, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे। पहले एसिड हैलाइड से कराते हैं। तो ये हमने पहला रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। तो यहां पे हम फिनॉल बना लेते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा फिनॉल, वाओ सर इट्स सो ब्यूटीफुल। और ले लेते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोई हेलोजन का एटम है ना, X, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे इसका CH3 C डबल बॉन्ड OCl। क्या बन गया ये? एसिटाइल क्लोराइड या इथेनोइल क्लोराइड। इथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। एसिड हैलाइड ले लिया। आप यहां पे एक बेस लगा दो, हमने लगा दिया पिरिडीन। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा, ठीक है। तो हमने एक बेस लगा दिया पिरिडीन। अब क्या होगा देखो, सिंपली पहले समझो बनाना क्या है। एस्टर, एस्टर बनाना है, ठीक है। एस्टर होता क्या है? RCOOR, ठीक है। तो समझो, यहां से पहले ये बॉन्ड तोड़ दो। कैसे? Cl माइनस ये प्लस, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, ये प्लस ये माइनस। आपको क्या बनाना है? RCOOR। ये भी तो एल्काइल ग्रुप है। आओ, इस पे O लगा है, इसको लाके इससे जोड़ दो, माइनस को प्लस से, C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो समझ में आया? इस पे माइनस था, प्लस से जोड़ दिया, क्या निकला? H प्लस और Cl माइनस, क्या निकल गया? HCl। ऐसा मैकेनिज्म होता नहीं, अभी रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहा है। बोलो समझ में आया? एसिड हैलाइड से ये हटाओ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या बनाना है? RCOOR, RCOO और ये एल्काइल ग्रुप। अच्छा अब ध्यान से देखो, जब एस्टर की नेमिंग करते हैं, ये एस्टर है, जब एस्टर की हम नेमिंग करते हैं तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइल। जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एल्काइल, और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्केनोइट, ठीक है। नाम होता है एल्काइल एल्केनोइट, IUPAC नेम। अब इसमें ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है? ये बेंजीन। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम फिनाइल, तो नाम पड़ गया फिनाइल। और ये कौन सा ग्रुप हुआ? 2 कार्बन, तो इथेनोइट। बोलो समझे? 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं देखना, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको बोलो एल्काइल, और जो दूसरा वाला ग्रुप है उसको बोलो एल्केनोइट। तो ऑक्सीजन से ये जुड़ा है बेंजीन, इसके लिए फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए इथेनोइट। फिनाइल इथेनोइट नाम का एस्टर यहां पर बना है। फिनाइल इथेनोइट। 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोइट, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइट, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। डेफिनेटली ऐसे तो नहीं हुआ होगा रिएक्शन, जैसे हमने बताया। मैकेनिज्म समझते हैं इसका। बेसिक मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे एक बेस लगा दिया pyridine। अच्छा, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H+ खींचना। तो उसने इस मॉलिक्यूल्स में से H+ खींच लिया, तो बाहर H+ निकल गया। H+ के निकलने के बाद ये बचा फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज चाहेगा। तो इसने ये मॉलिक्यूल देखा एसिड हैलाइड का, CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसमें ध्यान से देखो, ये पोलर बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। साथ में पाई बॉन्ड भी है जो कि ब्रेक हो सकता है। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां गया, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये प्लस देख के ये यहां पे आकर अटैक कर गया। यानी फाइनली क्या बना? CH3CO माइनस, ये आके यहां पे चिपक गया OCl। बोला समझ में आया? ये O माइनस आके C+ से चिपक गया और ये बॉन्ड इधर गया माइनस। क्लियर हुआ है ना? देखो थोड़ी देर क्लियर से समझो। ये यहाँ पे प्लस आया, इस पे माइनस था, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ और ये दोनों जुड़ गए। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ? हमको कहाँ जाना है? हमको यहाँ पहुंचना है, यानी CH3COO ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, क्लोरीन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। अब देखो, जो H+ आपने निकाला था वही H+ आ गया वापस। जो H+ आपने निकाला था वही H+ वापस आ गया। क्लोरीन से पूछा चलोगे? क्लोरीन बोले हम बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, चलते हैं। कार्बन से बोला अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके घर से पैसा रुपया लेके भागा, है ना, कि चलो पापा हम चलते हैं पैसा रुपया लेके, है ना। बाहर H+ खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा, और बाहर निकल गया HCl। ठीक है, रियल लाइफ में इंस्पिरेशन नहीं लेने का। अच्छा, जैसे ही ये Cl निकला, इनकी हालत खराब हो गई। भाई इनके 1 2 3 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ऑक्सीजन ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, हम ये इलेक्ट्रॉन तुमको वापस डोनेट कर देंगे। जो बॉन्ड टूटा था, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए थे, वही इसने वापस डोनेट कर दिया। क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O। कार्बन को कोई तकलीफ नहीं, एक बॉन्ड इधर से गया, एक बॉन्ड इधर से आ गया, और क्या बना? O, और इससे क्या लगा है? बेंजीन का रिंग, फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल एसीटेट भी बोल सकते हो आप, एसीटेट ग्रुप है, फिनाइल एसीटेट। क्लियर हुआ मैकेनिज्म? ठीक है। अब इसमें कई बुक ये भी बताती हैं कि यहाँ पे HCl लिखना सही नहीं है, क्योंकि बेसिक मीडियम में उसमें H+ नहीं निकलेगा। बेसिक मीडियम में H+ हो ही नहीं सकता है, जो H+ होगा उसको बेस लेकर चला जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, जब बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो आप HCl लिखोगे साफ साफ, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? नोट कर लें इसको पॉज करके। ये किससे किया हमने? एसिड हैलाइड से, है ना, इथेनॉइल क्लोराइड से, इथेनॉइल क्लोराइड। मैकेनिज्म समझ में आया? ये pyridine बेस आया, H+ को खींचा, फिनॉक्साइड, इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। इसने कहा यहाँ पे पॉजिटिव बन सकता है अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, जाके चिपक गया। अब क्या? क्लोरीन को हटाना है। क्लोरीन को लेने कौन आया? वही H+ जो निकल गया था आया, बोला चलोगे? बोले चलो, अच्छा लीविंग ग्रुप निकल गया। यहाँ पे एक बॉन्ड कम पड़ रहा था, ऑक्सीजन ने कहा चलो हम पाई बॉन्ड बना देंगे, बन गया। क्लियर हुआ? नोट कर लें, मिटा रहे इसको, 1 2 3 4 मिटा रहे। ओके, तो ये था एसिड हैलाइड से। अब सेम रिएक्शन हमें एसिड एनहाइड्राइड से भी मिल सकता है। किससे सर? एसिड एनहाइड्राइड विथ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ये क्या होता है? ऐसा कंपाउंड, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR'। दोनों R सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो इसका रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे और वो पाएंगे, वो क्या है? एस्टर। ठीक है, एस्टर बनाएंगे। देखो कैसे, हमने यहाँ पे फिनॉल लिए, ये खूबसूरत सा फिनॉल है, और हमने एक एनहाइड्राइड लेना है। चलो हम इथेनॉइल एनहाइड्राइड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O CH3। इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड बोल सकते हो आप, या सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोल दो चल जाएगा। ठीक है, एनहाइड्राइड में क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब दोनों सेम है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दिया। एनहाइड्राइड का मतलब 2 साइड होगी कार्बन,
की चेन्स। यहाँ पे फिर से बेस वही लगाना है, pyridine, बेसिक मीडियम है, ये बात क्लियर हुई। आप एस्टर बनाओ, ज्यादा टेंशन ना लो। पिछली बार CH3C डबल बॉन्ड O के साथ क्या था, Cl लगा था ना, इस बार उसके साथ ये लगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, अभी मैकेनिज्म बताएंगे, बता रहे रिएक्शन कैसे लिखना है। पिछली बार CH3C डबल बॉन्ड O Cl था, इस बार ये ग्रुप है, तोड़ दिया बॉन्ड। बनाना क्या है, RC डबल बॉन्ड O OR, RC डबल बॉन्ड O OR। अब माइनस प्लस जोड़ो यार, देखो ये फिनॉक्साइड आयन O पे माइनस है, जाके किससे जुड़ जाएगा, ये C प्लस से, C डबल बॉन्ड O CH3, सेम कंपाउंड बना है क्या, वही कंपाउंड है। ये अल्काइल ग्रुप यानी फिनाइल, और ये 2 कार्बन इधर फिर से इथेनॉल। इस बार HCl ना निकला, कुछ और निकला है, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से ये जोड़ दो इनको भी, CH3COOH, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया, CH3C डबल बॉन्ड O Cl की जगह ये आया, तो यहाँ से तोड़ दिया। Cl होता तो Cl को हटा के H से जोड़ते, अब ये पूरा ग्रुप है तो इस ग्रुप को ले जाके हमने H से जोड़ दिया। मैकेनिज्म एकदम सिमिलर है, कुछ बताने लायक है भी नहीं इसमें यार, क्या बताऊं, मैकेनिज्म वही है सेम। पहले कौन आएगा, pyridine, pyridine क्या मांगेगा, बोलेगा H प्लस हमें दे दो, ठाकुर ने H प्लस दे दिया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन किस पे अटैक मारेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, कहां अटैक मारेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। पॉजिटिव चार्ज कहां बन सकता है, C डबल बॉन्ड O पे, ये बॉन्ड आके इस पे गया माइनस, इस पे प्लस, या क्या अटैक मार दिए, CH3CO माइनस प्लस O C डबल बॉन्ड O CH3। अरे सीधा सीधा लिख लिया इसी को, CH3 इस पे गया माइनस, इस पे प्लस O C डबल बॉन्ड O CH3। ये फिनॉक्साइड आयन आके यहाँ पे अटैक मारे, यानी यहाँ पे अटैक करेगा, प्लस हट जाएगा, बोलो सही है। नेक्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। इस बार लीविंग ग्रुप कौन है, ये वाला, पिछली बार Cl था, इस बार ये पूरा लीविंग ग्रुप। इसको निकालने कौन आएगा, वही H प्लस जो बाहर निकला था। H प्लस ने बोला चलोगे, बोला चलते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर। कार्बन फिर से परेशान हुआ, ऑक्सीजन ने कहा कोई बात नहीं, जो इलेक्ट्रॉन हमें दिया था वही हम वापस करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। देखो H प्लस आया, किसको ले गया, इस ग्रुप को, तो क्या निकला, CH3COOH, CH3COO माइनस निकला H प्लस के साथ जुड़ के ये, और यहाँ क्या बचा चला देखो, CH3C, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर वापस दिए, डबल बॉन्ड O, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए ना, और क्या बचा O, और इससे क्या लगा है, बेंजीन रिंग, फिनाइल इथेनोएट। क्लियर है मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म एकदम सेम, नोट कर लें। पिछली बार यहां से Cl माइनस लीव किया था, इस बार ये पूरा ग्रुप। पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, फिनाइल एसीटेट या फिनाइल इथेनोएट। चलिए समझ में आ गया। तो ये है फिनाइल एस्टर, इसी को बोलते हैं फिनाइल एस्टर। यहाँ पे 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, फिनाइल एस्टर। एक अल्काइल ग्रुप यहाँ हो, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, फिनाइल एस्टर। ये फिनाइल एस्टर का एक बड़ा खूबसूरत रिएक्शन, इसको मैं डाल लूं मैं, एसिड एनाइड्रेट, समझ में आ गया। चलिए, ये फिनाइल एस्टर का एक बड़ा खूबसूरत रिएक्शन होता है, हेडिंग लगाएं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट, FRIES। सर फ्रेंच फ्राइज याद आ गया मेरे को, मैकडॉनल्ड्स का। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो यार, रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो होते हैं जिसमें बाहर के मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं, अंदर ही अंदर हो जाता है ना। ये वाला हाथ टूट के यहाँ पीछे लटक गया, ये वाला हाथ टूट के सर पे चला गया, समझ रहे हो, रीअरेंज हो गया विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, जरा लिख लो पहले इसको। when phenyl esters, when phenyl esters, अब ईस्टर बोलने पे मेरी वाट लग जाती, when phenyl esters are treated with anhydrous AlCl3 in presence of कार्बन डाइसल्फाइड, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, कार्बन डाइसल्फाइड, फ्राइज रीअरेंजमेंट, 'rearrangement' occurs. 'rearrangement' 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 '
क्या है फ्राइज रीअरेंजमेंट, पहले तो पढ़ो, नोट करो। फिनाइल एस्टर्स में ही दिखता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। किससे ट्रीट करना होता है, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिडिक इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है वो देखो, यहां पे एक फिनाइल एस्टर ले लेते हैं, अभी अभी बनाया था फिनाइल एस्टर, क्या था, OC डबल बॉन्ड OCH3, यही था ना, फिनाइल एथेनॉइड। अच्छा, इसको ट्रीट कर दिया किससे, एनहाइड्रस AlCl3 किसके प्रेजेंस में, इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट है यहाँ का हमारा, क्या है, क्या होगा देखो, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। या तो ये ग्रुप पूरा निकलकर पैरा पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकलकर इसकी जगह आएगा, या तो ये ग्रुप निकलकर ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और ऑर्थो का हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिनाइल एथेनोएट, ठीक है। देखो क्या होगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, या तो पैरा का हाइड्रोजन इसके पास चला गया OH, और ये पूरा ग्रुप पैरा पे आ गया C डबल बॉन्ड OCH3, या तो ये ग्रुप ऑर्थो पे गया और ऑर्थो का हाइड्रोजन ऊपर आ गया, वापस फिनॉल बन गया है ना, अरे भैया कीटोन बना है, फिनॉल नहीं, OH C डबल बॉन्ड OCH3, ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, रिएक्शन और प्रोडक्ट आपको इसका आना चाहिए। अच्छा, ये है क्या चीज, फिनॉल है, नहीं फिनॉल नहीं है, ये कीटोन है। देखो यहाँ फिनॉल मतलब अल्कोहल ग्रुप भी है, और ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है CH3, यहां से देखो CH3 C डबल बॉन्ड, और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, ये कीटोन हुआ ना RCOR। तो यार अल्कोहल और कीटोन में से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, कीटोन, है ना। तो ये हमारा इस बार साइड चेन में चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। वैसे इसका अपना एक नाम भी है इस कंपाउंड का, अगर आप ध्यान से देखो, इतने कंपाउंड का, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, हमने पहले भी आपसे बात कर रखी होगी, ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड OCH3, इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, क्या, एसिटोफिनोन। तो ये पूरा एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है, यहां से नंबरिंग करो क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप प्राइमरी फंक्शन ग्रुप इधर है, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी बोल सकते हो। इसको देखो तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन समझ रहे हो कि नहीं, ये ठीक है ना, ये एसिटोफिनोन है स्ट्रक्चर, 4 पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या 2 पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी बोल दो और उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, बस इतना ही समझना है फ्राइज रीअरेंजमेंट में। नोट करें किसमें होता है, फिनाइल एस्टर्स में होता है, पॉज करके नोट करें। हाँ वो कीटोन ही है, इसको आप मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हो, मिथाइल फिनाइल कीटोन, सब 11th में बताया कई बार। एसिटोफिनोन इसका कॉमन नेम, ज्यादा फेमस, IUPAC को एक्सेप्ट करता है एसिटोफिनोन, है ना। मिटा रहे, जैसे बेंजीन पे OH लगा दो तो फिनॉल बन गया, COH लगा दो बेंजोइक एसिड, CHO लगा दो बेंजल्डिहाइड, वैसे ही अगर ये ग्रुप लगा दो तो एसिटोफिनोन। चलिए, तो ये थे एस्टेरिफिकेशन के रिएक्शन फिनॉल के। एक और है, पढ़ा इसी हेडिंग के अंदर रहे हैं बट उसका नाम अलग है थोड़ा, इसके साथ मतलब नाम और जुड़ जाएगा, 1 2 3 चौथा रिएक्शन आज का, बेंजोइलेशन। एस्टेरिफिकेशन ही होगा बट इसमें बेंजोइल ग्रुप आके फिनॉल पे चिपक जाएगा। कौन सा ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप ये होता है बच्चों, बेंजोइल ग्रुप ये वाला, ये ग्रुप, ये बेंजोइल ग्रुप आके फिनॉल पे लग जाएगा, बनेगा एस्टर ही। देखो कैसे होता है ये रिएक्शन, बड़ा फेमस है, नेम रिएक्शन, अभी बताते हैं नाम भी इसका। ये फिनॉल लिया, अब आप यहां पे एक एसिड हैलाइड ले लो, क्या ले लो, एसिड हैलाइड,
पहला वाला रिएक्शन भी एसिड हैलाइड से किया था ना, ये भी एसिड हैलाइड लेंगे पर इस प्रकार की एसिड हैलाइड। यहां देखो मैं अगर OH लगा दूं तो ये बेंजोइक एसिड बन गया, एसिड, इसकी हैलाइड ले लो, ये है ना, पिछली बार CH3 था, इस बार बेंजीन रिंग डाल दी, ये हो गई बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। यहां पे एक बेस लगा दो, बेस चेंज हो जाएगा इस बार NaOH एक्वस, बेस चेंज हो गया है NaOH एक्वस। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, एस्टर बनाना है, कुछ नहीं करना है, एस्टर बनाना है। बताओ क्या तोड़े, ये बॉन्ड तोड़े, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बॉन्ड तोड़े, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब क्या करोगे, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दोगे, कुछ नहीं करना है। ये माइनस वाला उठाया और इसको जाके से डबल मारो, और यहाँ पे भी एक लंबा सा जहाज बनाना है और उसके बीच में गोला, ये बेंजीन। यहां से निकला H+, यहां से Cl, तो क्या निकल गया, नहीं 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 नहीं, इस बार ये भी रोल प्ले करते हैं। ये H+ जाएगा OH- के साथ, H2O, और Cl- जाएगा Na+ के साथ, NaCl। ये देखो एस्टर है, ध्यान से देखो, RCOOR है तो एस्टर। इसकी नेमिंग करते हैं बच्चों। ये हो गया एल्काइल ग्रुप जो O से जुड़ा है, तो इसको आप बोलोगे फिनाइल, है ना, बेंजीन को जब सब्स्टिट्यूएंट तो फिनाइल। और ये क्या है, एल्केनोइड ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप है ना, अरे ये बेंजोइल ग्रुप है ना, बता दिया ना, तो बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट है, ये भी एस्टर। क्या चीज है, एस्टर है, फिनाइल एस्टर है ये भी। पहले फिनाइल इथेनोइड बन रहा था, अब ये बेंजोइल ग्रुप लग गया तो फिनाइल बेंजोइट, इसीलिए रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन भी है। बेंजोइल ग्रुप का फिनॉल पे आके चिपकना, बेंजोइल बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, बेंजोइल। ठीक है, अरे यार मैकेनिज्म वही है जो सेम मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म बताएं इसका, जल्दी से देख लो मैकेनिज्म। अरे समझ गए हो, अपने आप बताओ, पहले कौन आया, NaOH। NaOH बेसिक है ना, अल्कली है, OH- सप्लाई करेगा, H+ को खींच लेगा, तो यहां से OH- H+ के साथ निकल गया H2O। इसने किया क्या, H+ खींच लिया, H+ OH- के साथ गया H2O, क्या बचा, ये बचा फिनॉक्साइड है। अब ये किस पे अटैक मारेगा, जहां प्लस चार्ज है, देखो प्लस यहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, माइनस प्लस, टंग 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 टंग, तो क्या बना, CO- C+ और C बोले बनेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, अब ये फिनॉक्साइड आके इस पे चिपक जाएगा C+ में। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Cl- को बाहर निकालना है, अब H+ तो गया, पर देखो इस बार Na+ बचा हुआ है, तो ये Na+ आया। अरे भाई यहाँ से सिर्फ OH- ही तो यूज हुआ, ये तो बचा रह गया ना, तो ये अब आया Na+। जिसने Cl से कहा चलोगे, बोला चलेंगे, तो Cl- बाहर निकला Na के साथ, बोलो आया समझ में। पहली स्टेप में H+ को कौन ले गया, OH-, अगले स्टेप में Cl को कौन ले गया, Na+। अब ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को यहां उतार के पाई बॉन्ड बना देगा, C डबल बॉन्ड O O, ये बन गया फिनाइल बेंजोएट, C डबल बॉन्ड O O बेंजीन। नोट कर ले, दिस इज अ फेमस नेम रिएक्शन कॉल्ड शॉर्टेन Baumann reaction. Example of esterification of phenol, example of benzoylation known as Shorten-Baumann reaction. याद रखना है बेस पिरिडीन ना होके NaOH aqueous। मैकेनिज्म ये छोटा सा नोट करें पॉज करके, esterification of phenol, पॉज करके नोट करें, पॉज कर लें वीडियो को, नोट कर लें इसको, क्लियर है। फिनाइल इथेनोइड की जगह फिनाइल बेंजोएट, इसको अपनी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में डाल दीजिएगा। मैकेनिज्म क्लियर है, एकदम सेम मैकेनिज्म है। OH- ने H+ को खींचा, फिनॉक्साइड फिर इस पर अटैक मारा, Cl- को Na+ ने खींचा। चलिए, तो यहां पे एस्टेरिफिकेशन ऑफ फिनॉल खत्म होता है। अब आज के वीडियो का दूसरे तरह का रिएक्शन लेते हैं, यानी रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। Reactions
ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। मैंने आपको 11 से एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि बेंजीन रिंग एक रिएक्शन हमेशा देता है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही बोल सकते हो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो रिएक्शन होगा वो रिंग पे होगा। OH ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं। अभी देखो OH ग्रुप के रिएक्शन थे, H+ निकल रहा था, अब OH ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, रिएक्शन रिंग से होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग में से एक H+ बाहर जाएगा और बाहर से कोई प्लस वाला एटम अंदर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर। देखो क्या होगा इन रिएक्शंस में कि रिंग से क्या होगा इन रिएक्शंस में, यहां मैं बता देता हूं कैसे रिएक्शंस दिखने वाले हैं आपको। दिखाई पड़ रहा है छोटा सा फिनॉल, प्यारा सा खूबसूरत सा। अब रिंग से क्या होगा, एक H+ बाहर जाएगा और बाहर से कोई पॉजिटिव स्पीशी या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी रिंग में अंदर आएगी। अब कहां पे आएगी, ये एक मामला होगा कि ऑर्थो पे आती है, ठीक है, या पैरा पे आती है ना, आना तो उसको पड़ेगा ही ऑर्थो पे आती है स्पीशी या पैरा पे आती है, आना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ी कहानी सुनो। पहली कहानी, क्या फिनॉल में ये रिएक्शंस होंगे? ये बेंजीन में होते हैं। किस में होते हैं? बेंजीन में ये रिएक्शंस होते ही होते हैं। पर क्या OH ग्रुप लगने के बाद बेंजीन की रिंग ये वाले रिएक्शन शो कर पाएगी? बेंजीन की प्रॉपर्टी ये करना, देखो 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 देखो, ये रहा बेंजीन, कहां, ये रहा बेंजीन, ये मिटा देंगे इसको। बेंजीन के पास ध्यान से देखो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, समझो बड़ा मस्त कंसेप्ट है। अगर आपने 11 में पढ़ रखा तो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाओ तेजी में, नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं। ये बेंजीन की रिंग है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। और पाई इलेक्ट्रॉन बड़े चंचल होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। बाहर से एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इसकी आंखों में इलेक्ट्रॉन चमक रहा है, ऐसे आंखें खोल रहा है, तो जैसे तुम्हारे आंखों में वो चमक रही है वैसे ही इसकी आंखों में इलेक्ट्रॉन चमक रहा है। इसे देखा, इसे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन 6 तो ये तुरंत बेंजीन रिंग पे अटैक मारता है। यानी बेंजीन रिंग चाहती है इलेक्ट्रोफाइल को अंदर लेना, ठीक है। अब बात यह आ रही है कि OH ग्रुप लगने के बाद भी क्या ऐसा होगा? तो अब सुनो कहानी। OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, अभी सब बताएंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्टिवेट कर देता है, बोलता है और करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम इलेक्ट्रॉन और देंगे रिंग के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल से कहता है आओ हम और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं अंदर। देखो देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, OH ग्रुप के पास होता है +m इफेक्ट। सर कुछ ऐसा बोलो जो समझ में आए ये OH के पास लोन पेयर है ना, अच्छा, ये लोन पेयर क्या करता है, अपने रिंग में पुश कर देता है। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो दूसरी कहानी है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है मेजोमेरिक इफेक्ट। लिख लो आपको, अगर मेजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के पास होता है +m इफेक्ट। +m का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में पुश करता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं, वो अलग, वो इंडक्टिव इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो भी है, ये -I भी ग्रुप है ये, पर साथ साथ +m भी, और +m डोमिनेट करता है। बहुत सी बातें कहती हैं, आप सुनो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट किया, हाय हाय हाय, रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ऑक्सीजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन अंदर पुश कर दिए, इलेक्ट्रोफाइल की तो चांदी हो गई। अब तो ये और तेजी से अटैक मारेगा, है कि नहीं? पहले ही रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, वो देखो और इलेक्ट्रॉन आ रहे में, मारो अटैक। इसका मतलब OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सारे ग्रुप नहीं करते, अभी ऊपर में एल्डिहाइड लगा दूं CHO, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कीटोन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आ रही बात समझ में? बट OH देवता है,
डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक को बढ़ा रहा है, इसे लिखा OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग से भी ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग से भी ज्यादा होने लगेगा। यहां तक बात समझ में आई? और सुनो, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ये क्या बात हुई? ऊपर भी देखो मैंने जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया है वो ऑर्थो और पैरा पे कराया है। ठीक है, OH ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा, पर ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों आएगा? ये भी समझते हैं। आओ ये भी समझते हैं, इसको मिटा दें। आप देखो OH जब इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेलेगा, इस कार्बन को दिक्कत होगी, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, और इलेक्ट्रॉन आ रहा, वो इस पाई बॉन्ड से कहेगा चलो तुम आगे बढ़ो, वहां से एक बॉन्ड आ रहा है तुम आगे बढ़ो, ये रेजोनेंस हो रहा है। समझ गए मासूम बच्चों? क्या हुआ, इसने ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ढकेल दिया, अरे ये लोन पेयर है अभी भी, उसको बार बार दिखाएंगे नहीं, ठीक है ऊपर वाला, ये लोन पेयर इसने ढकेल दिया, पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन ने अपने खुद का मेहनत का इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, अपने वैलेंस शेल का, तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए, इस पे नेट चार्ज बोलो, नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेट चार्ज सेम होता है, जीरो नहीं सेम। अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब तो पता होगा ना, इलेक्ट्रॉन घुमाए जाते हैं, है ना, इसकी अब घूमी घूमी होगी, चल बेटा आगे, पाई बॉन्ड चल बेटा आगे, घूमी घूमी, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की घूमी घूमी इज रेजोनेंस। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अच्छा ऑक्सीजन पे प्लस है, क्यों प्लस है, क्योंकि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो एज इट इज, ये पाई बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन, बोलो समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वहां पाई बॉन्ड जिधर जा रहा है उधर इलेक्ट्रॉन, और ऊपर तो वही डबल बॉन्ड OH प्लस। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां उतरना चाहेंगे, यहां उतरेंगे तो इस कार्बन को फिर दिक्कत होगी, इसकी फिर से 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन से कहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्ही को मुबारक, हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन, हमें बॉन्ड मिल जा रहा है। अरे भाई इसको दिक्कत होगी, 4 बॉन्ड बने हैं, उधर से और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्सीजन से कहा तुमको तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मुबारक, और ये फाइनल स्ट्रक्चर बनकर सामने आया, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो गया, और ये देखो ये लोन पेयर वापस, और ये लोन पेयर तो है, ये एक लोन पेयर तो है ना, ये वापस आ गया प्लस चार्ज। सो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब ध्यान से देखो, फिनॉल में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कहां कहां पे ज्यादा है? एक तो इसने रिंग में पुश कर ही दिया, इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में बढ़ गई है, पर ज्यादा कहां बढ़ी है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन होल रिंग। पहले तो पूरी रिंग में बढ़ी ही बढ़ी है, देखो ऐसा मत कहना कि सिर्फ वहां बढ़ी, बढ़ी तो पूरी रिंग में, उसने ढकेला तो पूरी रिंग में, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ गया होगा अब तक सबको? ऑर्थो एंड पैरा, भाई OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, OH के रिस्पेक्ट में ये पैरा, OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो। मेटा पे नहीं गया इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, यहां किसी में नहीं आया, मेटा पे नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी? ऑर्थो और पैरा पे। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बदमाश सा किस पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा की मेटा? इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। चुपाक से जाके ऑर्थो पे अटैक करेगा, चुपाक से जाके पैरा पे, और खुटूक से जाके ऑर्थो पे। लास्ट वाले में खुटूक से ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाया। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक भी बोल सकते हो कि बेंजीन रिंग में कहानी हो रही, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल। क्या फिनॉल इस प्रोसेस में कोई मदद नहीं कर रहा? कर रहा है। एक तो इसको एक्टिवेट कर रहा है, तुम बेंजीन करने वाले थे, जाओ और करो, हम से और इलेक्ट्रॉन लो, पकड़ लो उस इलेक्ट्रोफाइल को, पॉजिटिव चार्ज को। दूसरा, ये एक डायरेक्टिव ग्रुप है,
ये एक डायरेक्टिव ग्रुप है, इसने डिसाइड किया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे है या तो पैरा पे, वहां पे मैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH is ortho para directing group, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स ऑन बेंजीन रिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं, डायरेक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल को। असल में तो कौन, इसको लग रहा है कि ये चालू है, चालू तो ये है, कंट्रोल तो ये कर रहा है ना कि चलो ऑर्थो पे आओ, चलो पैरा पे आओ, डायरेक्ट कर रहा है। क्लियर हुई कहानी? अब चले रिएक्शंस की तरफ। पूरी कहानी समझ में आई? अभी यहाँ CHO ग्रुप होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, CHO इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, COH इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, बट OH एक्टिवेट करता है। नोट कर लें पॉज करके। सारी रात आहें भरता, अब मजा आया, समझ में आया एकदम क्लियर क्लियर। पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन होल रिंग, पूरे में बढ़ी है, ज्यादा कहां बढ़ी है? ऑर्थो एंड पैरा, इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा। मिटा दें? ओके थैंक यू। आओ अब रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस तो चुटकी में उड़ा दोगे आप, चुटकियों में। तो डेटा है रिएक्शन, तो समझना ये था कि ऑर्थो पैरा में ही क्यों रिएक्शंस होते हैं, है ना। आओ अब चुटकियों में इसको उड़ा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन। अरे पढ़ा होगा बेंजीन रिंग के लिए नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, नहीं पढ़ा। नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2+ नामक इलेक्ट्रोफाइल रिंग में आएगा और H+ चला जाएगा। तो पहले नाइट्रेशन देखो विथ डाइल्यूट HNO3, ये रहा फिनॉल, खूबसूरत से फिनॉल। और रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइल्यूट HNO3। एनसीईआरटी में इसका टेम्परेचर भी देता है 298 केल्विन, लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इससे कौन निकला? इससे निकला NO2+। इससे कौन निकला? NO2+। कहां गया? ऑर्थो और पैरा पे। एक तो NO2 यहां लगा और एक तो यहां। सर कहां लगा? दोनों बनते बच्चों। बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो पे नाइट्रो है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4। पैरा पे नाइट्रो है, पैरा नाइट्रो फिनॉल। बोथ आर फॉर्म्ड। दिस इज मेजर इन दिस केस, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर इन दिस केस। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रो। अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा मेजर में ना, पहले लिख लो। डाइल्यूट HNO3 याद रखना, कंसंट्रेटेड में कहानी बदल जाएगी। अभी समझ में आया यहां से क्या निकला होगा? H। भाई एक इलेक्ट्रोफाइल आया है तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर भी जाएगा। तो पहले इसको नोट करो, फिर इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको आपको बतानी है। इसको नोट तो करो, पहले छाप लो इसको पहले, फिर आगे बातें करें। पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोथ आर फॉर्म्ड। हाँ बात हुई कि यार क्या फायदा सर, दोनों बन गए। मान लो हमें कहीं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जरूरत है, आप तो दोनों का मिक्सचर दे रहे हो, हम क्या करें? तो एक इंटरेस्टिंग बात एनसीईआरटी में लिखी है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, हाथों को कष्ट दें। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय steam distillation, can be separated by steam distillation। ये क्या है? देखो स्टीम डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो, दो ऐसे कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो, उनके मिक्सचर को, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, एक का ज्यादा। सुनो ध्यान से। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी लिखते जाओ कहानी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल, मतलब ये जल्दी इवेपोरेट होता है, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस volatile
ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो इसको आप लिख लो, ठीक है। क्या बता रहे हैं हम कि पहले लिखो, कुछ नहीं, पहले लिखो, छापो 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 छापो, पॉज करके छापो। हो गया, पॉज करके ओके। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बताया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल, दिस इज मोर वॉलेटाइल, ये जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या होती है? इंट्रा मतलब समझते हो? इंट्रा स्कूल फेस्ट। इंट्रा स्कूल में क्या होता है? बाहर के स्कूल से कोई नहीं आता। सर मजा कहाँ आता, सब बाहर के स्कूल से आते हैं तभी तो मस्ती। हाँ, तो इंट्रा स्कूल में क्या होता है? स्कूल के अंदर कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इसी में। अब बताते हैं पूरा कहानी, और पहले भी जो लिखा वो बता रहे। और बोला है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो लेस वॉलेटाइल है, ये इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, जल्दी इवेपोरेट होते हैं क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर में क्या होता है? सारे स्कूल आते हैं अगल बगल से, मजा आता है सर, ठीक है। अभी क्या होता है, कैसे होता है समझाते हैं, लिख लिया ये, आओ देखते हैं। देखो ये सिर्फ क्लास 11 में पढ़ा चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो उठाओगे पूरा समझाएगा उसमें, जल्दी से देख लो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH, ये रहा फिनॉल, नाइट्रो NO डबल बॉन्ड O प्लस माइनस। अच्छा, नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देखना है तो YouTube पे आपको सिर्फ टाइप करना होगा नाइट्रेशन फिजिक्स वाला, पूरा मैकेनिज्म भी इसका अलग से हमने क्लास 11 की वीडियो में समझाया, जिसकी अभी जरूरत नहीं। अब समझो, यहाँ हाइड्रोजन अगर किसी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। यहाँ पे H पे थोड़ा सा प्लस, O पे थोड़ा माइनस, अब ये H इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है नाइट्रो का, NO2 का, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। ये उसी मॉलिक्यूल के अंदर बना, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमको मिलती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इससे क्या हुआ? इसका मॉलिक्यूल छोटा हो गया, ऐसे चिपक गया, है ना? चिपकने से क्या हो गया? जल्दी बॉयल हो गया, है ना? नाउ दिस हैज बिकम मोर वॉलेटाइल, ये भाप बन के उड़ जाएगा जल्दी। अच्छा, अभी इससे समझ में आएगा पैरा से, तेरा पैरा वाला देखो, बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा? बोलो, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। कैसे बनेगा? बहुत दूर दूर है, तो इसमें अंदर अंदर तो नहीं बनेगा, पर दूसरे मॉलिक्यूल से तो बन सकता है। मान लो यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, टा 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 टा। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ध्यान से देखो, ओवरऑल इसकी चेन बढ़ती जाएगी ऐसे, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे कि नहीं? ऐसे एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से चिपकता जाएगा। बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक है। अब देखो तो ओवरऑल इसका इफेक्टिव मोलर मास भी तो बढ़ता जाएगा, इसका मास भी तो बढ़ता जाएगा। तुमको लग रहा है एक मॉलिक्यूल, नहीं यार, सारे साथ हो गए, सारे साथ हो गए, चेन पर खड़े हो गए, अब इनको इवेपोरेट करना टफ हो गया, और ये आपस में ऐसे हाथ बांध के तो ये इवेपोरेट हो जाएगा। ये बहुत ढेर सारे एक साथ, मोलर मास बढ़ गया, तो इनको इवेपोरेट करना टफ हो गया, दे आर लेस वॉलेटाइल। तो आप क्या करोगे? इस मिक्सचर को आप हीट करो, पहले लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे कौन उड़ जाएगा? ये, तो इनको हटा लो, वेपर फॉर्म में मिल गए, इनको हटा लो, फिर टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब ये भी इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर इनको हटा दो। क्लियर है? इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। नोट कर लें पॉज करके,
डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराने पे फिनॉल से मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये मेजर इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मोर स्टेबल। हो गया। चलिए अब देखते हैं विद कंसेंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट से हो गया, विथ कंसेंट्रेटेड HNO3 कंसेंट्रेटेड HNO3 ने क्या किया कि बहुत सारा NO2 प्लस बना दिया। इतना NO2 प्लस बना दिया कि सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई। पहले क्या हो रहा था, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, नहीं, अब इसने इतना NO2 बना दिया कि सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन सब खत्म हो गई, सब ऑक्यूपाई हो गई। इसको आप बोलोगे, यहां बोलोगे 1 2 3 4 5 6, भाई यहां फंक्शनल ग्रुप है तो 2 पे 4 पे 6 पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम फेमस है पिक्रिक एसिड, पिकनिक नहीं, पिक्रिक एसिड। इतना भारी मात्रा में NO2 प्लस इसने सप्लाई किया कि तीनों पोजीशन ऑर्थो पैरा सब ऑक्यूपाई हो गई। बट पिक्रिक एसिड बनाने का दिस इज नॉट अ गुड मेथड। यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज नॉट गुड बाय दिस मेथड। तो कैसे बनता है बस बता रहे थोड़ी देर में, इससे नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया HNO3 के साथ रिएक्शन। डाइल्यूट से पैरा भी बना, ऑर्थो ही बना, ऑर्थो मेजर है, पैरा माइनर है। दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा है। उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर। अपने में ही चिपक गया, वेपराइज, मोर वोलेटाइल, चेन बना लिया पैरा, नॉन वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। कंसेंट्रेटेड साथ सारी ऑर्थो पैरा भर गई, इतना ज्यादा NO2 प्लस सप्लाई कर दिया कंसेंट्रेटेड ने। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। नोट करें, ये था नाइट्रेशन। पॉज करके नोट कर लें, मिटा रहे हैं, ओके। अब देखते हैं सल्फोनेशन। बच्चों सल्फोनेशन में क्या होगा कि एक SO3H ग्रुप अंदर आएगा, SO3H ग्रुप अंदर आएगा और H प्लस बाहर जाएगा। अब ये भी कंडीशनल है, देख लो अच्छे से। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम लो टेम्परेचर पे रखें इसको 288 से 298 केल्विन, अगर हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर सेम रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं, करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस पे, देन पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। सर बीच का कुछ टेम्परेचर लें तो मिक्सचर मिलेगा, यहां पे भी मिक्सचर ही मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा है, यहां भी मिक्सचर मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा है। इनका नेमिंग क्या करोगे, इसकी नेमिंग जरा ध्यान देना। अब यहां ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया। सल्फोनिक एसिड तो राजा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आगे राजा है नेमिंग का, तो इसके ऊपर नाम होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को हमेशा फर्स्ट नंबर मिलेगा, यहां पे भी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बना। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही खास बात है कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एरो पे कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिख दे तब पिक्रिक एसिड बन जाता है। पहले इसको नोट करो, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट, यहां टेम्परेचर ड्रिवन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो ये बन गया, ये मिक्सचर बन गया, जरा इस मिक्सचर को लिखो, OH SO3H और दूसरा क्या है पैरा, OH SO3H।
मान लो आप लिख दो कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, हो सकता है एक ही बार में लिखा हो एरो के ऊपर सीधा सीधा OH के फिनॉल के साथ ही कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 या ऐसे लिखा हो। क्या होता है, ये SO3H ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं NO2 से। जहां जहां SO3H है वो NO2 से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ SO3H है, यहाँ पे लग गया NO2, यहाँ SO3H है NO2। इसी तरह से अरे यार ये बनाया, इधर भी SO3H होगा कि नहीं, ऑर्थो प्रोडक्ट होगी तो NO2। अरे समझ रहे हो कुछ में तो एक ही चीज तो है वो। तो जितने भी आपके SO3H ग्रुप हैं ऑल दोज आर रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। क्या बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको आप बोल सकते हो पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड बनाने का ये उत्तम तरीका है। क्या उत्तम तरीका है? कुछ नहीं, फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर एरो लगाना और लिख देना कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में लिख देना कंसंट्रेटेड HNO3, दोनों एक साथ। वही तो हुआ है, वो बना, उसके बाद वो रिप्लेस हो गया, आपको मिल जाएगा पिक्रिक एसिड। क्लियर? हो सकता हो दोनों साथ में लिखा, हो सकता हो पहले ये बनाया फिर रिएक्शन मिक्सचर पे कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये थी सल्फोनेशन की कहानी कि सल्फोनेशन आप लो टेम्परेचर पे करोगे 288 से 298 तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, हाई टेम्परेचर पे करोगे 373 पे तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर आप साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज करोगे तो जहां जहां SO3H आया वो हट जाएगा, सब जगह NO2 लग जाएगा और पिक्रिक एसिड बनेगा। पॉज करके नोट करें। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ढूंढना है तो यूट्यूब पे टाइप करना होगा मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन फिजिक्स वाला। नोट कर लिया? चलिए, तो ये था सल्फोनेशन और क्या हो गया नाइट्रेशन। अब देखते हैं हैलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला तो हैलोजिनेशन। यानी अब कौन अंदर आएगा, कोई हैलोजन अंदर आएगा, X+ हैलोनियम आयन। बेसिकली हम देखते हैं ब्रोमीन के ऊपर, तो ब्रोमिनेशन बोल दो, इंपॉर्टेंट ब्रोमीन का होता है यहाँ पे, यानी Br+ ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमाइड नहीं ब्रोमोनियम आयन, कई बार बात की इसकी हमने, ब्रोमोनियम आयन। देखो क्या होता है इसमें, अब इसमें क्या है कि विथ लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म। अब ये तो नॉन पोलर ही हो गया, नॉन पोलर और वो लेस पोलर, नॉन पोलर वो लेस पोलर। लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, सिंपल सा रिएक्शन होता है, कुछ नहीं, ये फिनॉल और मान लो हमने ले लिया Br2 एरो के ऊपर कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, ठीक है, और CH2 और CCl4 और CHCl3। कुछ नहीं होगा, या तो ऑर्थो पे Br लग जाएगा या तो पैरा पे। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा। इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम पड़ जाएगा बोलो पैरा ब्रोमोफिनॉल। इन दोनों में से इस बार ये मेजर बनता है, सॉरी इन दोनों में से इस बार ये मेजर बनता है और ये माइनर। देखो नाइट्रेशन में क्या हुआ था, ये मेजर बना था, क्यों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बीच में एक बॉन्ड और बन गया जिससे इसकी क्या बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, जैसे ये ज्यादा स्टेबल हो गया। भाई एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रेशन में, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर था। सल्फोनेशन में टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो स्टेबल, हाई टेम्परेचर पे पैरा वाला मेजर है। यहाँ पे क्या है, पैरा ही मेजर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में रिपल्शन लगता है और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वरना नाइट्रेशन की तरह ये ज्यादा स्टेबल होता। बट यहाँ सिंपल रिपल्शन है, रिपल्शन बिटवीन Br एंड OH की वजह से ये तो सिंपल सा रिएक्शन था। बट अगर यहीं पे आप एक पोलर सॉल्वेंट ले लो विथ पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, अब रिएक्शन मजा है, यानी ब्रोमीन और वाटर, ये हम ले लें,
फिनॉल प्लस ब्रोमीन एरो के ऊपर वाटर। अब पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि और ज्यादा ब्रोमोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं। भाई ब्रोमोनियम आयन कहां से आए, देखो ध्यान से, हमें Br2 दे रहा है कि नहीं बार बार, Br2 तो Br2 का मतलब क्या है, Br। अब इसको तोड़ने के लिए हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा जो इसको पोलराइज कर दे। ये इतना अच्छा पोलराइज नहीं कर पाए, फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल मांग रहे थे, एक्टिवेट करके रखा था E+ को खींच लो तो खींच लिया। अब ये पोलर है तो ये बढ़िया पोलराइज करके Br+ प्रोड्यूस करेंगे, ढेर सारा Br+ प्रोड्यूस कर दिया। पोलर सॉल्वेंट, ये महापोलर, ये Br+, और ये कह रहा है लॉ इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर से सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएंगी। This is again a very famous reaction. Here Br, and here Br. What you get is 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और खास बात ये है कि ये होता है white PPT. So you can also use this as a test for phenol. When phenol is treated with bromine in the presence of a polar solvent water, white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल is observed. इस ब्रोमीन प्लस वाटर को हम ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। So ऐसे ही बोल सकते हो, when phenol is treated with bromine water, then white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल is observed. यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ये इतने पोलर नहीं कि इतने ब्रोमोनियम आयन बना सकें, ये इतने पोलर हैं कि तोड़ तोड़ के ब्रोमोनियम आयन प्रोड्यूस कर दें। तो ये सारी कहानी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो पॉज करके इसको भी नोट कर लें। यहीं पे आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त। आज आपने पढ़ा क्या क्या, एक तो एस्टेरिफिकेशन पढ़ा, उसके अंदर फ्राइज रीअरेंजमेंट, शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन। इसमें ये जरूर याद रखना, ब्रोमीन वाटर वाला। चलिए तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।